Hello 8th class students, welcome to my class. Let us start exercise 6.4 cube and cube roots for class 8th, chapter 6. First question is cube of a number is 64. एक नंबर है उसका क्यूब किया जाए यानी कि उसको खुद से 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आता है दैट इज 64. फाइंड द नंबर. क्यूब ऑफ ए नंबर इज 64. फाइंड द नंबर. फर्स्ट आंसर लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स. अब x का क्यूब करो यानी कि उस नंबर का क्यूब करो तो कितना आता है 64. तो हम x हमने सपोज कर लिया कि ये नंबर जो है x है. अब हमें नहीं पता कि क्या है तो x क्यूब इज इक्वल टू 64. तो एक तरफ से अगर क्यूब हटेगा तो दूसरी तरफ क्यूब रूट लगाएंगे. ये देखिए ये जो स्क्वायर रूट का साइन है इसके साथ नीचे ऐसे छोटा सा 3 लगा दो तो दिस इज़ क्यूब रूट. क्यूब रूट का मतलब आपने 3 की ग्रुपिंग करनी है यहाँ पे. तो 64 के आप फैक्टर्स बना देंगे. 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64. तो ग्रुपिंग इसकी कर लीजिए ये 3 और ये 3 कितना हो गया 2 एंड 2, 2 2 ज़ा 4. तो रिक्वायर्ड नंबर इज़ 4. 4 ही नंबर है जिसका हम क्यूब करें तो हमें 64 मिलता है. क्वेश्चन नंबर 2 क्यूब ऑफ ए नंबर इज़ 3375. एक नंबर है उसका क्यूब करें तो हमें क्या मिलता है 3375. जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है ये सिर्फ टर्म्स डिफरेंट है. फाइंड द नंबर. देखिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्यूब ऑफ ए नंबर दैट इज गिवन 3375. लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स. हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा नंबर एक्स है तो x का क्यूब करें यानी कि उस नंबर का क्यूब करें तो हमें क्या मिलता है 3375. तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दिस 3375. अब 3375 एक बड़ा नंबर है. हम ओरली अगर हम उसके फैक्टर्स नहीं बना सकते तो यहाँ पहले हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. देखिए 3375 के फैक्टर्स जिस तरह से हमने पीछे की एक्सरसाइजेज में किया है जस्ट लाइक दैट 6.1 2 3 में हमने ये सारा फैक्टर्स वगैरह सीखे हैं. तो 3 से जब हम करेंगे 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15. इसी तरह से ये 3 से देन 3 से फिर 5 से तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए. तो x इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3. थोड़ी स्पेस खुली ले लीजिए ताकि आप आराम से लिख सके. 5 इंटू 5 इंटू 5 ये फैक्टर्स थे जो हमने लिख लिए और फिर ग्रुपिंग कर ली 3 की. तो 3 एंड 5 3 5 ज़ा 15. तो 15 एक ऐसा नंबर है जिसको कि हम क्यूब करें तो हमें क्या मिलता है 3375. क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टर मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. क्या करना है इनके पहले प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं फिर हमने उसको 3 की ग्रुपिंग करनी है और फिर हमारे पास इसका क्यूब रूट आ जाएगा जिस तरह से हमने अभी किया है पीछे क्वेश्चंस पे. सो देखिए फर्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ 5832. अब 5832 के हम पहले फैक्टर्स देखते हैं. ये देखिए 2 से फिर 2 से फिर 2 देन ये सारा 3 से होते हुए ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए. अब जो इसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनको इस तरह से लिखिए. देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3. स्पेस थोड़ी टाइट थी इसलिए इसके साथ नहीं लिख पाए तो आपने साथ ही लिख लेना है. तो 1 2 ये 1 3 और 1 3 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18. तो 18 इसका क्यूब रूट आ गया. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमारे पास बहुत से मेथड्स थे. एक तो ये था प्राइम फैक्टर मेथड, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड. क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही जो आपकी बुक में गिवन है वो सिर्फ एक ही मेथड है दैट इज़ प्राइम फैक्टर मेथड. इसके अलावा एक और होता है एस्टिमेशन मेथड तो वो आपके सिलेबस में है नहीं इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ प्राइम फैक्टर मेथड ही सीखेंगे. ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं तो मैंने सारे ही आपके लिए किए हैं. जस्ट टेक ए लुक एट दैट. क्यूब रूट ऑफ 216000. अब 216000 के पहले हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं. सबसे पहले 2 से डिवाइड फिर 2 से फिर 2 से डिवाइड. इस तरह से हमने यहाँ तक करते करते हम 2 से डिवाइड करके 3375 तक पहुँच गए. अब लास्ट में 5 आ गया तो 2 से तो डिवाइड होना नहीं है. फिर 3 से इस तरह से 3 से हो गया. फिर 375 के बाद ये 1 to 5 आ गया 3 से डिवाइड करके. तो 5 के टेबल में देन 5 इंटू 5 इंटू 5 आ गया. अब देखिए यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स ये बन गए ग्रुपिंग की 3 3 3 एंड 3. तो दिस इज़ 2 2 3 and 5. 2 2s are 4, 4 3s are 12,
12 5s are 60. तो 60 is the cube root of this. Third part is 4 5 6 5 3 3. इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो पहले इसके हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। ये देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ये 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, तो फिर 7 पे चले जाएंगे। प्राइम नंबर से हमने इनके फैक्टर्स बनाने होते। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। देन 11 से करके दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। उसके बाद इसकी ग्रुपिंग करोगे तो 7 and 11. 7 11s are 77. Cube root of this number is 77. Look at this fourth part. This is 729,000. चलिए हम इसके पहले प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। इस तरह से हम इसको डिवाइड करके इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए 2 से डिवाइड किया, ये आया, फिर 2 से किया, फिर 2 से, देन 3 3 3, ये यहाँ तक 3 से हुआ, फिर 125 आ गया वो 5 के टेबल में। 5 25 से 125, फिर 5 5 से एंड 5 1 से 5। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब हम इसको प्राइम फैक्टर्स को क्यूब रूट में लिख लेंगे। 729,000, ये क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3, 5 × 5 × 5, 2 3 3 and 5। सो जब आप इन तीनों चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 5 2s are 10 और 3 3s are 9, 10 9s are 90 आ जाएगा। किसी भी ऑर्डर में आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है। तो आप उस हिसाब से इनको 3 2s are 6, 6 3s are 18, 18 5s are 90। तो हर केस में आंसर 90 आएगा। फिफ्थ पार्ट इज 85184। प्राइम फैक्टर्स, लुक एट दिस। ये 2 से 2 2, अगेन 2 2 2, देन ये जो नंबर आ गया 1331। 1331 जो है ये ना 3 में आता है, ना 3 से डिवाइड होता है, ना 5 से होता है, ना 7 से, तो 11 से। 11 121 ज़ा, फिर 11 11 ज़ा एंड 11 1 ज़ा 11। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। इनकी ग्रुपिंग कीजिए। ये 2 2 एंड 11, 2 2s are 4, 4 11s are 44। तो इसका क्यूब रूट जो है वो क्या है, 44। नेक्स्ट इज 328509। इसी तरह से हमने इसके भी फैक्टर्स बनाए। देखिए लास्ट में 9 था, तो 2 से तो ये डिवाइड होता नहीं है, 3 से 3 से 3 से, देन ये जो नंबर आ गया 1 2 1 6 7, 23 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 to 9 आता है। देन 23 × 10 23, 5 to 9, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। हमने यहाँ फैक्टर्स बनाए, फिर उनकी ग्रुपिंग की, तो 23 × 3 आ गया, दैट इज 69। तो इसका क्यूब रूट है 69। क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs हैं। अब देखिए MCQs मैंने आपसे पहले भी बहुत बार कहा कि MCQ जो है उसको 1 2 3 4 ऐसे करके टिक नहीं लगाना कि एक पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, इस तरह से नहीं करना। पूरे उनके सम्स को सॉल्व करके फिर जिससे आपका आंसर मैच करता है उससे आपने करना है। तो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 512। अब 512 के आप फैक्टर्स बनाइए। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ बनाए 512 के फैक्टर्स, ये 256 फिर 120, इस तरह से करके हमारे पास ये फैक्टर्स आए। अब यहाँ 3 3 की हम ग्रुपिंग करते हैं, ये 3 ये और ये 2 2s are 4 2s are 8। इसका एक 2 होना, इसका एक 2। जब हम प्राइम फैक्टर्स अभी हमने पीछे मेथड किया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग 2 × 2 × 2, दिस इज 8। So D is the right option. Next is find the cube root. देखिए 3 लगा हुआ है यहाँ पे, this is not square root, this is cube root। 1728। 1728 के फैक्टर्स देख लीजिए। ये 2 2 2 से होते हुए देन ये 3 पे चला जाता है, 27 क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता, 3 9s are 3 3s एंड 3 1s। अब यहाँ पे आप इसकी ग्रुपिंग कीजिए। ये देखिए ये 3, फिर ये 3 का एक ग्रुप और ये 3 का एक ग्रुप, 2 2 एंड 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। तो इसका जो है क्यूब रूट कितना आना है, B is the right option, this is 12। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1331। अभी अगर आप याद होगा पीछे हमने एक जगह पे फैक्टर्स बनाते हुए हम यहाँ पहुँच गए थे 1331 तक। लेट मी शो यू। ये देखिए 1331, तो 1331 के फैक्टर्स क्या बने थे, 11 × 11 × 11। तो जब इसका ग्रुपिंग करके तो ये 11 आ जाएगा A। If a perfect cube ends with the digit 2, what will be the ones digit? अब देखिए जिसके लास्ट में 8 होगा वही हमें 2 देगा। देखिए 8 8s are
64, 64 इंटू 8, 8 4 ज़ा 32, तो 3 ये 2 आएगा ना, तो इसलिए हमारा 8 होगा ये वो वाला परफेक्ट क्यूब जो कि 2 से एंड होता है, तो वंस डिजिट इन द क्यूब रूट दैट विल बी 8. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 6.4. सो आई होप यू हैव गॉट इट. इसके साथ ही हमारा 6th चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, क्यूब एंड क्यूब रूट. तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कीजिए. वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.